मोदी सरकार में ही पेटीएम के मालिक अरबपति बने। मोदी सरकार में ही विजय शेखर शर्मा खरबपति बने। कभी 10,000 की नौकरी के कारण शादी बिगड़ गई थी। अब लोग जानना चाहते हैं कि कौन है विजय शेखर शर्मा। यह चेहरा आप पहचाने या नहीं, लेकिन यह चेहरा आपके फोन में जरूर होगा। पेटीएम के मालिक विजय शेखर की कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे कहीं ज्यादा विवादित भी रही है। कई बार तो यहां तक आरोप लगे कि बीजेपी सरकार में पेटीएम के मालिक पर खास आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से वो हर मुसीबत को छोड़कर आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उनके पास इतना पैसा है कि आप गिन नहीं पाएंगे। नोटों के बंडल पर सोने वाले अमीर नहीं हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया के नए किंग हैं। पेटीएम और मोदी सरकार पर क्या है विवाद, आपको एक एक करके बताते हैं। फिर आपको बताएंगे कि आज हम आपको अचानक पेटीएम की कहानी क्यों बताने लगे। सफलता कहें या संघर्ष, लेकिन मेहनत करने वालों के साथ ही किस्मत होती है। यह तस्वीर है 9 नवंबर 2016। ठीक एक दिन पहले ही नोटबंदी का ऐलान हुआ था और दूसरे दिन अखबार में पेटीएम का विज्ञापन पीएम मोदी की फोटो के साथ जारी किया गया था। ऐसा लगा जैसे ये जानकारी पहले ही पेटीएम के मालिक के पास हो। हालांकि बाद में सरकार ने नोटिस का कारण भी पूछा, लेकिन सवाल उठता है, रात में 8 बजे नोटबंदी का ऐलान फिर अखबारों में कैसे छप गया इतनी जल्दी विज्ञापन? आम आदमी पार्टी ने पूछा था कि विज्ञापन का कितना पैसा पीएम मोदी ने पेटीएम से लिया है। राहुल गांधी ने पेटीएम के लिए नोटबंदी का फैसला बताया था, जिसका वीडियो भी जारी किया था। अलीगढ़ में एक शिक्षक परिवार में जन्मे विजय शेखर शर्मा की सफलता के कुछ रहस्य और भी हैं। अब आपको बताते हैं कि कुछ सालों में ही पेटीएम के सफल होने की कहानी क्या रही है। पेटीएम के मालिक पीएम मोदी के खुले समर्थक हैं और विदेशों में भी कई बार वो तारीफ कर चुके हैं। ये जानने के लिए आज से 25 साल पहले आपको चलना होगा। विजय शेखर शर्मा ने 1997 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान indiasite.net नाम की एक वेबसाइट बनाई थी। बाद में लाखों रुपए में इसे बेच दिया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2000 में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें क्रिकेट मैच का स्कोर, जोक्स, रिंगटोन और परीक्षा के रिजल्ट जैसी खबरें बताई जाती थी। यही 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम की पेरेंट कंपनी है और यही पेटीएम है। आज देश का सबसे बड़ा आईपीएस पेटीएम के पास है। पेटीएम हर भारतीय की जुबान पर है। पेटीएम की शुरुआत एक दशक पहले ही हुई है। तब यह सिर्फ मोबाइल रिचार्ज कराने वाली कंपनी थी, लेकिन उबर ने भारत में इस कंपनी को अपना पेमेंट पार्टनर बनाया तो पेटीएम की किस्मत ही बदल गई। पर पेटीएम के लिए पासा पलटा 2016 में, जब भारत ने अचानक एक दिन बड़े नोटों को बैन कर दिया और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया गया। बस यहीं से कहानी बदली। अब आप इसे किस्मत कहें, सत्ता कनेक्शन कहें या फिर कुछ और कहें। पेटीएम ने अपना आईपीओ शुरू किया तो निवेशकों ने पैसा लगाया, लेकिन पेटीएम देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने के बाद भी नुकसान के साथ शुरू हुआ, जिस पर एक यूजर ने लिखा, आपने जितना कैशबैक 5 साल में दिया था सब एक साथ ले लिया। ट्विटर पर अनइंस्टॉल पेटीएम ट्रेंड करने लगा है। इसके अलावा एक यूजर ने शायरी के अंदाज में तंज कसा। उसने लिखा, हमें तो लूट लिया आईपीओ वालों ने, पेटीएम वालों ने, आगरा वालों ने, हाय रे मेरी किस्मत। फिलहाल पेटीएम की खूब आलोचना ट्विटर पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।